हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जब कभी भी फाइल करोगे तो उस समय उसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होगा ये कि अगर आपका इसमें से कोई भी एक पॉइंट मिस कर जाता है तो एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ योर रिटर्न ऑफिसर जो है आपके रिटर्न को इनवैलिड करार दे सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है वो इनवैलिड होगा, वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए आपको ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं वो 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्टिंग इनकरेक्ट ITR फॉर्म एंड एंटरिंग इनकरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप जब कभी भी ITR फॉर्म फिल करो तो उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, एड्रेस, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एरिया कोड, ये सभी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट भरें। क्योंकि अगर इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरोगे तो आपका रिटर्न फाइल ही नहीं होगा। और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो फॉर्म आप चूज़ करोगे वो करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत फॉर्म को चूज़ करके रिटर्न फाइल करोगे तो हो सकता है कि आपका रिटर्न अपलोड ही ना हो, और अगर वो हो भी जाए तो एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग इनवैलिड हो जाएगा और आपको आपका रिटर्न फिर से अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है रिकंसिलिएशन ऑफ फॉर्म 26AS विद AIS स्टेटमेंट। इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि रिकंसिलिएशन ऑफ फॉर्म 26AS विद AIS स्टेटमेंट ये वो फॉर्म्स है जिसमें आपने साल भर में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो रिटर्न फाइल करने से पहले इन फॉर्म्स को अच्छे से स्टडी कर ले, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर्म 26 में ऐसी होती है जो दोनों में से एक ही फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप ये दोनों फॉर्म की इन्फॉर्म को देख कर रिटर्न फाइल करोगे तो आपका रिटर्न प्रॉपरली फाइल होगा विद ऑल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और फ्यूचर में आपको नोटिस आने की भी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। थर्ड है नॉट चेकिंग बैंक स्टेटमेंट। इस पॉइंट में आपको चेक करना है आपका बैंक स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, अक्सर होता ये है कि बहुत लोग रिटर्न फाइल करते टाइम बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते हैं और रिटर्न में अपना टर्नओवर बिना देखे ही शो कर देते हैं। पर बाद में जब बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाता है तो आपके शो किए हुए टर्नओवर और बैंक के क्रेडिट साइड में टोटल में डिफरेंस आ जाता है। मतलब काफ़ी बार ये होता है कि आपका टर्नओवर जो है लोअर साइड पर शो कर देते हैं, और जब कभी भी आपको अगर कोई इनकम टैक्स की नोटिस आएगी तो जितना भी आपने लेस शो किया होगा उतना आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उतनी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, जो कि आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। फोर्थ पॉइंट है नॉट रिपोर्टिंग सेविंग बैंक इंटरेस्ट एंड फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट। इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रहे कि जब कभी भी आपका रिटर्न फॉर्म फिल करें तो ये ध्यान रहे कि सेविंग और जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है वो आपके इनकम के अंदर इंक्लूड करना ना भूलें। क्योंकि ये अमाउंट होते तो छोटे हैं, बट अगर कभी मिस कर जाए तो फ्यूचर में इन अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है फेलियर टू ई-वेरीफाई ITR आफ्टर फाइलिंग। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि होता ये है कि जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको मिलते हैं 3 ऑप्शंस अपने रिटर्न को सबमिट करने के लिए। एक होता है OTP का, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नेचर का, और तीसरा होता है ई-वेरीफाई लेटर का। बहुत लोगों के पास डिजिटल सिग्नेचर तो होती नहीं है, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मोबाइल नंबर उनके आधार या बैंक से लिंक नहीं होता है, तो वो OTP का भी ऑप्शन यूज़ नहीं करते हैं। वो ई-वेरीफाई लेटर का ऑप्शन यूज़ करके अपने रिटर्न को सबमिट कर देते हैं और उनको लगता है कि उनका रिटर्न सबमिट हो चुका है। बट इन केस में उनको ये बता दूं कि जो ITR का एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है उसे उनको मैन्युअली साइन करके बेंगलोर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट करना होता है। बट बहुत लोग ये करना भूल जाते हैं और उस वजह से उनका रिटर्न इनवैलिड हो जाता है। तो आप ये पॉइंट को ध्यान में रखें कि रिटर्न को ई-वेरीफाई लेटर करने के बाद आपको मैन्युअली साइन करके उसे बेंगलोर पोस्ट करना है, और चेक भी करना है कि जो आपने साइन करके एक्नॉलेजमेंट बेंगलोर भेजा है वो प्रॉपर्ली रिसीव हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते टाइम ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।